सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया कर लें। सिर्फ पोथी पढ़कर कोई विद्वान नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि इस अर्थ में विद्या क्या है। कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, जो विमुक्ति दिलाता है उसी को हम विद्या कहते हैं। यह विमुक्ति क्या है? विमुक्ति का तात्पर्य होता है कि बंधन से छुटकारा। किंतु जब ऐसी विद्या हम पढ़ने लगें जो कि छुटकारा दिलाने की जगह हमें उन भौतिक कार्यों में ही लिप्त कर दे, तो हमें सोचना पड़ता है। आज अधिकांश मनुष्यों के चेहरे मुरझाए मिलते हैं। इसका कारण यही है कि वे अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और इस असंतुष्टि के पीछे स्पष्ट सा कारण है कि हमारी स्वार्थ से प्रेरित कर्म या स्वार्थ से प्रेरित विद्या। आज प्रेम, सद्भाव, सदाचार और सद्गुण सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गए हैं। ऐसे में समूची मानव जाति विकट परिस्थितियों से जूझ रही है। सभी एक दूसरे का अंधानुकरण कर रहे हैं। 10 बुरे व्यक्तियों के बीच एक अच्छे व्यक्ति को भी मजबूरन अपनी अच्छाई छोड़नी पड़ रही है। अगर वह उन जैसा व्यवहार नहीं करता तो उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। आज हर जगह सभी बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई तो देते हैं, परंतु वे सभी स्वयं सहज जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा जीवन जिसमें बहुत कम करके बहुत अधिक प्राप्त किया जा सके वो नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग अपने नियत कर्म का सम्यक पालन नहीं करते। इन सब का तात्पर्य यही है कि आज हमारी शिक्षा, हमारी विद्या जो है वह भौतिक तत्वों की ओर हमें ले जाती है, उसमें हमें लिप्त करती है, प्रकृति से दूर हमें कर रही है। और यही कारण है कि हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, अनेक बीमारियाँ और मानसिक रूप से असंतुलन हमें समाज में दिखाई देता है। वास्तव में मनुष्य जीवन ही कर्म प्रधान है। कर्म विहीन होने पर ना तो स्वयं का जीवन सुधारा जा सकता है और ना ही समाज का और देश का। अथर्ववेद कहता है कि कर्म कृण्वन्ति मानवाः, कर्म कृण्वन्ति मानवाः, अर्थात मानव वही है जो अपने कर्म से मुख नहीं मोड़ता है। सम्यक कर्म करने वाला ही मानव कहलाने के योग्य है। कर्म के पालन के लिए ही ईश्वर ने मानव का सृजन किया है। सम्यक कर्म के बिना कोई मनुष्य आदर्श नहीं कहा जा सकता। मानव शरीर के स्तर पर राम और रावण एक जैसे होने के बावजूद अपने कार्यों के कारण ही क्रमशः महामानव और महादानव कहलाए। स्वयं भगवान भी जब धरती पर अवतार लेते हैं तो उन्हें भी कर्म धर्म का पालन करना होता है। और वो भगवान कहलाते भी इसीलिए हैं क्योंकि वो नियत कर्म ही करते हैं। नियत कर्म से तात्पर्य है कि ईश्वर ने एक सृष्टि आपको बनाकर दे दी है। सभी मानव का, सभी जीवों का यह कर्तव्य है कि उस सृष्टि का संरक्षण और पोषण करे। और संरक्षण और पोषण करने के लिए ही हमें सही, सहज और प्रकृति के लिए, प्रकृति के अनुकूल कार्य करने होंगे। प्रकृति से तात्पर्य अपने से भी है कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और जीवन सरलता से बिताएं। इसका एक सीधा सा अर्थ है कि हम अपनी जीवन शैली पर न दे करके जीवन को बचाने और उसको स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करें।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी आयुर्वेद जो है वह जीवन पद्धति है। आयुर्वेद हमेशा जीवन को बचाने, माने कि स्वस्थ रखने, और हमें जीवन मिला है तो हम लंबे समय तक जिएं, जितना जी सकते हैं जिएं, स्वस्थ रहें और समाज के लिए, परिवार के लिए और अन्य के कल्याण का कार्य करें जो हम कर सकते हैं। यही नियत कार्य कहलाता है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम ठीक से सोच समझकर और मनुष्योचित कर्मों का पालन करें और फल की आकांक्षा के बिना निष्काम कर्म करते हुए अपने जीवन को जिएं। निष्काम कर्म का तात्पर्य भी यही है कि हम जब दूसरों के लिए करते हैं तो हो सकता है हमें शारीरिक रूप से कष्ट हो, हमें भौतिक रूप से कुछ ना मिले, लेकिन जो दूसरों के लिए हित करके जो हमें अंदर से आनंद की प्राप्ति होती है वही असली धन है। और उसी को कहा गया है कि वो आपका निश्चित है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर बीज डालेंगे तो उसका फल निकलेगा ही, उसका फल हमें मिलेगा ही। हम ये सोच के ना करें कि इसको करने से हमें ये फ़ायदा होने वाला है। और यही निष्काम कर्म कहलाता है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के हित में कार्य करना, केवल अपना ही नहीं सोचना। हमें हमेशा ऐसे ही कर्म करने चाहिए जो स्वहित और स्वार्थ से परे, परहित और परोपकार के लिए हों। वास्तव में परहित से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। आज समाज की जो स्थिति है उसमें हम सबका कर्तव्य है कि हम जो कर सकते हैं वह हम करें और अपने समाज को स्वस्थ बनाएं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।